जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग के बीच एक कहानी सुनाई। छोटी कहानी की बड़ी सीख। समुद्र के किनारे एक झाड़ था, वहीं पर एक पेड़ भी था। उस पेड़ की डाली पर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। दोनों प्राणी उसी में रहते थे। दिन भर घूम घूम कर चारा खाते रहते और शाम को घोंसले में आकर रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि समुद्र में तूफान आया, लहरें उन पर उठती गई और फिर उन चिड़ियों का घोंसला भी उसी में बह गया। ऐसा पहले भी हो चुका था, परंतु इस बार घोंसले के साथ चिड़िया के अंडे भी बह गए थे। शाम को चिड़िया लौटी तो देखा कि वहां न तो अंडा है और न घोंसला है। उन्हें बड़ा दुख हुआ। नर चिड़िया ने कहा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। समुद्र की इतनी हिम्मत कि हमारे अंडों को बाले जाए। मैं इसे सुखाकर रहूंगी। जिसने भी चिड़िया की यह बात सुनी वो हंस पड़ता कि कहाँ अथाह समुद्र, कहाँ ये छोटी चिड़िया, इसका समुद्र का सुखाना असंभव है। परंतु वो चिड़िया तो दृढ़ निश्चय वाला था। उसे तो अपने निश्चय के अनुसार काम करना आता था। उसने और पक्षियों से कहा कि तुम्हें यदि हमारा साथ देना है तो तुम भी मेरा साथ दो, अन्यथा दूर रहो। वो चिड़िया अपनी नन्ही चोंच में इसका समुद्र का पानी भरकर बाहर रेत पर गिराती और बाहर रेत को मुंह में भरकर समुद्र में डालती। जितने पक्षी उसका साथ दे रहे थे सब ऐसा ही करने लगे। वहां एक अजीब दृश्य उपस्थित था। जो भी पक्षी उन चिड़ियों को समझाने आता, उनसे भी चिड़िया कहती कि हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे सहानुभूति है तो तुम भी आकर मेरा साथ दो, वरना दूर रहो। कुछ ही समय बाद वहां हजारों पक्षी चोंच में पानी भरकर रेत पर डालते और रेत को मुंह में भरकर समुद्र में डालते। ये क्रम चलता रहा। चारों ओर शोर मच गया कि समुद्र चिड़ियों के अंडे भाले गया। उसी से चिड़िया नाराज है। समुद्र को सुखाने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। चिड़िया कहती है कि समुद्र की इतनी हिम्मत कि वो हमारे अंडों को बाले जाए। बहुत से लोग ये तमाशा देखने वहां जाने लगे। कहीं से नारद जी इधर आग निकले। उन्होंने पूछा कि ऐसा दृश्य तो कभी नहीं देखा, क्या बात है। जब उन्हें पता लगा कि चिड़िया कहती हैं कि समुद्र की ये हिम्मत कैसे हुई कि उनके अंडे बहाले जाए, तो तुम्हें भी ये अजीब सा लगा कि कहाँ ये विशाल समुद्र, कहाँ ये छोटी चिड़िया। पर उस चिड़िया के दृढ़ निश्चय के आगे सब झुक जाते हैं। नारद जी ने चिड़िया को समझाना चाहा तो उत्तर मिला, महाराज यदि आपको मुझसे सहानुभूति है तो जो कर सकते हो मेरे लिए कर दीजिए, वरना हमें बात करने की फुर्सत नहीं। नारायण नारायण करते नारद जी स्वर्गलोक को गए। फिर विष्णु भगवान के पास जाकर उनके वाहन गरुड़ जी को सूचित किया कि तुम्हारे वंश के लोग मृत्यु लोक में इस प्रकार के कार्य में रत हैं। उनका यह दृढ़ निश्चय है कि समुद्र को सुखाने में वे अपना प्राण त्याग देंगे, पर बिना अन्न जल के उसे सुखाने में लगे रहेंगे। सुनते ही गरुड़ जी को बड़ा भाव आया। सोचने लगे कि मेरा तो वंश ही इस प्रकार समाप्त हो जाएगा। उन्होंने विष्णु भगवान से याचना की तो विष्णु भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर वहां आए, जहां सभी पक्षी अब तो करोड़ों की संख्या में समुद्र को सुखाने में लगे जुटे। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ, प्रमुख चिड़ियों के अंडों को वापस समुद्र से चिड़ियों के अंडों को वापस ले आओ, न दे तो उसे अभी सुखा दो। बेचारा समुद्र अब क्या करता, उसके पास अब चारा ही क्या था। फौरन एक लहर उठी और उस चिड़िया के अंडे बाहर आ गए। जब उन चिड़ियों को अंडे वापस मिल गए तब वे शांत हुए।
स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि जब वे छोटी चिड़िया उस अथाह समुद्र को सुखाने का दृढ़ निश्चय कर सकती हैं और अपने दृढ़ निश्चय पर डटे रहकर अपने अंडों को समुद्र से वापस मांग सकती हैं, तो फिर मनुष्य जो अपनी शक्तियों का भंडार है, क्या नहीं कर सकता। इससे दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ और अपने निशाने में लगे रहो। सच्ची लगन के साथ गुरु के बताए हुए साधन को प्रतिदिन नियम पूर्वक करो। उससे सभी लोकांतर की शक्तियां तथा आनंद प्राप्त होंगे और अंत में मोक्ष मिल जाता है। जय गुरुदेव।